सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 60वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने चौथे पाठ के प्रारंभ से प्राण के बारे में कुछ चर्चाएं देखी इनकी, प्राणों की भी उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति के ही प्रसंग में इन्होंने बातें चलाई। और वो प्राण सात भी कहीं कहे गए हैं, इंद्रियों के रूप में प्राणों को ले रहे थे, सात भी कहे गए हैं, 10, 11 इस तरह के वर्णन भी वो मिलते हैं। तो ये हमारा पिछले पाठ में से संक्षेप से, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, पूछिए। चौथे सूत्र में जी ऊपर से 5वीं पंक्ति, शरीरे प्राण उत्पत्तौ सत्यामि वाच उत्पत्तिया भवितव्यम किंतु अत्र वचने तो वाच उत्पत्ति प्राणात् पूर्वम दर्शिता। तो ये जो बात कही कि वाणी को प्राण से पहले उत्पत्ति कही गई है इस वचन में, तो इस वचन में तो ये दिख नहीं रहा, तो इसको किस तरह घटाएंगे? इस वचन में तो दिख नहीं रहा का मतलब आप यूं कहिए कि इस वचन में तो प्राण की उत्पत्ति पहले दिख रही है। वचन क्या है? अन्नमयम ही सौम्य मना आपोमय प्राण है तेजोमयी वागिति। तो इसमें जो क्रम है, सबसे पहले मन का आया, अन्न से मन, जल से प्राण और तेज से वाक। तो इसको देखते हुए आपको ये प्रतीत हो रहा है कि प्राण को वाक से पहले कहा गया है, तो प्राण की उत्पत्ति पहले हुई है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? किंतु अत्र वचने तो वाचा उत्पत्ति प्राणात् पूर्वम प्रदर्शिता, इससे पहले उत्पत्ति कही गई है। कैसे कही गई है? तो ये दूसरे ढंग से कह रहे हैं, इनकी व्याख्या उसका बता रहे हैं हेतु कि यतस तद वचने तेजोमयी वाग उक्ता। ये जो वाणी कही गई है कैसी है? तेजोमयी वाग। तो वाणी के साथ साथ तेज को ले लिया, यानी अग्नि को ले लिया आगे। और तेजस चाहिए, जो तेज है, ये तेजो अब अन्नानाम सृष्टि क्रमे तत्र वचने प्रथमम उत्पन्नम। तेज, अप और अन्न, इनकी सृष्टि क्रम की उत्पत्ति में तेज को सबसे पहले पढ़ा गया है, क्योंकि वहां जो कहा गया था, नीचे जो वचन फिर दे दिया, तस्माद वाय तस्माद आत्मनः, तो उसमें वायु और अग्नि, अग्निराप अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या औषधय औषधिभ्यो अन्नम। तो इसमें तेज को पहले, तेज, अप और अन्न, इन तीन में क्रम लगाएं तो तेज को पहले कहा गया। तो चूंकि तेज की उत्पत्ति पहले कही गई है, इस आधार पर इन्होंने ये कहा कि यहां अन्नमयम ही सौम्य मन, इसमें भी तेजोमयी वाक से वाणी की उत्पत्ति पहले होगी। और आपोमय प्राण, तो जल से प्राण की उत्पत्ति बाद में होगी। ये इन्होंने कारण की उत्पत्ति के अनुसार कार्य की उत्पत्ति का क्रम कथन कर दिया गया है, ठीक है। और जो ये वाक्य है, इसमें उत्पत्ति का कोई क्रम तो बताया नहीं गया है कि इसके बाद वो हुआ, इसके बाद वो हुआ। जबकि ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का नीचे वचन है, तस्माद वायु तस्माद आत्मा है आकाशम, तो आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, यहां तो एक क्रम बताया जा रहा है, इससे वो, उससे वो, उससे वो। अब इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ऊपर वाला जो है, वहां केवल इतना ही कहा गया, अन्नमयम ही सौम्यम मना, सौम्य मना आपोमय प्राण तेजोमयी वाग इति, केवल कथन ही तो किया गया है। उस कथन का एक क्रम है, इससे उत्पत्ति का क्रम वहां पर बताया गया, वहां कुछ और यहां कुछ, ऐसा नहीं समझना चाहिए इस आधार पर। हाँ, और कुछ? आचार्य जी, दूसरा सूत्र गौणीय संभवात, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दें संक्षेप। इसमें आपका प्रश्न क्या है? देखिए, पूर्व पक्षी का है गौणीय संभवात, या सिद्धांति की तरफ से? अच्छा, तो ये सूत्र सिद्धांति का है, जैसी व्याख्या हमने देखी वो सिद्धांति का है। लेकिन इसमें प्रतीति हमें प्रथम दृष्टया ये होती है जैसे ये पूर्व पक्षी का है, क्योंकि असंभवात वहां पर कह दिया गया। तो पहले सूत्र में कहा तथा प्राणा, प्राणों की उत्पत्ति होती है और विनाश होता है, ठीक है, उत्पत्ति होने वाली चीज है प्राण। अब
इसके एकदम बाद में जो सूत्र आ रहा है गौणी असंभवात, गौणी होने से, गौणी होने से ये असंभव है। क्या असंभव है? प्राणों की उत्पत्ति और विनाश। क्योंकि प्राणों की उत्पत्ति विनाश है वो गौणी कही गई है, गौण कही गई है, इसलिए उसकी उत्पत्ति विनाश संभव नहीं है। गौण रूप से कथन किया गया, वास्तव में उत्पत्ति विनाश नहीं होता। ये एक अर्थ है जो पूर्व पक्षी का प्रतीत होगा हमें। ये अर्थ कब आता है? जब गौणी असंभवात में गौणी होने से, असंभव होने से, गौणी होने के कारण असंभव होने से, ये जब हम करेंगे तो गौणी में पंचमी विभक्ति लाके करेंगे, पंचमी तत्पुरुष बनाएंगे इसको, तब ये पूर्व पक्षी का लगेगा। लेकिन इन्होंने जैसा भाष्य किया है, गौण्या असंभवो गौणी असंभव षष्ठी तत्पुरुष है, इस सामान्यतः ये अर्थ कर देते हैं, इतना स्पष्ट करके समास बता करके कथन हमेशा नहीं करते, कहीं कहीं करते हैं। तो इस पे जोर देना चाह रहे हैं कि यहां षष्ठी तत्पुरुष है। षष्ठी तत्पुरुष में ये सिद्धांति का सूत्र बन जाएगा। कैसे बनेगा? गौणी के असंभव होने से, गौणी के असंभव होने से। अब गौणी क्या? ये जो शास्त्र वचन आदि मिल रहे हैं, या उत्पत्ति, गौणी उत्पत्ति के असंभव होने से, कि गौणी उत्पत्ति तो हो नहीं सकती। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या लेंगे? पहले जब सिद्धांति ने कहा तथा प्राणा, प्राणों की उत्पत्ति और विनाश होता है, तो पूर्व पक्षी की पृष्ठभूमि मिलेंगे इस सूत्र से पहले भूमिका के रूप में, कि नहीं ये उत्पत्ति तो गौणी कही गई है, गौणी उत्पत्ति है ये तो अब सिद्धांति कह रहा है गौणी के तो असंभव होने से, गौणी उत्पत्ति तो संभव ही नहीं है। जब गौणी उत्पत्ति असंभव है, इसका मतलब क्या हुआ? वास्तविक उत्पत्ति है। तो ये तथा प्राणा की पुष्टि में ये माना जाएगा, तब ये सिद्धांति का बनेगा। ब्रह्मोनि जी ने जो व्याख्या की है, ये सिद्धांति का सूत्र मान के की है। और कोई? जी। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 5 और 6। आचार्य जी, इसमें सप्तगतिर विशेषी तत्वाद से 7 प्राणों को बताए हैं। फिर छठे सूत्र में अंतिम जो वाक्य है उसमें स्थिते, इससे आगे इति सिद्धांते स्थिते सति तस्मात् न एवं सप्त प्राणानाम सिद्धांतः समीचीनः किंतु अयुक्त एव सा। इससे ऐसा लग रहा है कि पिछले सूत्र का खुद ही खंडन कर रहे हो। पिछले सूत्र का खंडन हो गया कि पिछले 5वें सूत्र में 7 बताया था और छठे सूत्र में 11 बता दिया, और चूंकि 11 ठीक है इसलिए 7 वाला कथन गलत है। इसको 2 दृष्टियों से देख सकते हैं। अगर जैसा इन्होंने कहा है उसको 7 को गलत कहा है, उसको गलत कैसे मानेंगे? कि यदि कोई कहे कि 7 ही होते हैं, ये आग्रह कर ले कि यहां 7 का कथन है तो 7 ही होते हैं, ऐसा जो मान रहा है वो गलत है। अगर ये जो 7 का कथन किया कि 2 कर्णौ, 2 चक्षुषी, 2 नासिके मुखंच, यानी सप्त प्राणा प्रभवंती तस्मात्, यदि ये वाक्य खंडित नहीं हो रहा है, इसको जो 7 को खंडित करने से वाक्य खंडित नहीं, अजो यूं कहे कि 7 ही होंगे तो इसका खंडन माना जाएगा कि 7 ही नहीं, देखो ये और भी होते हैं। ठीक है। और पीछे जो 7 प्राण कहे गए, ठीक है, प्राण 7 होते हैं, 7 को उन्होंने विशेष रूप से गिना। विशेष रूप से क्यों गिना? ये शीर्ष के अंदर ऊपर के भाग में जो 7 हैं उसको इन्होंने गिन दिया। तो ये तो एक स्थिति विशेष के लिए कहा गया है, सबका परिगणन नहीं किया गया था। कोई सबका परिगणन मान करके 7 ही माने तो वो तो गलत है, नहीं तो 7 वहां कहे गए और इधर और जोड़ करके 11 कहे गए। अब इसमें भी जो अंतिम पंक्ति के लिए आप कह रहे हो, तस्मात् नैवम सप्त प्राणानाम सिद्धांत, 7 प्राण होते हैं ये सिद्धांत नहीं है। इसमें बीच में एव ले लीजिए, तस्मात् नैवम सप्त एव प्राणा सिद्धांत, नैवम, हाँ तस्मात् नैवम सप्त एव प्राण, सप्त प्राणानाम एव सिद्धांत समीचीन किंतु अयुक्त सेव। एव को यहां पर अगर कर लेंगे, क्योंकि पूर्व पक्षी की बात, पूर्व पक्षी नहीं कहे इसको, अगर खंडन कर रहे हैं वैसे तो सिद्धांति का है, पर कोई उसको कहने लगे 7 ही होते हैं, उस ही वाले सिद्धांत को ये खंडित कर रहे हैं कि 7 ही होते हैं, ये बात ठीक नहीं। तस्मात् नैवम सप्त प्राणानाम एव सिद्धांत, प्राणानाम, ठीक है, चलो वाक्य रचना हम कुछ इसमें और करनी होगी, लेकिन
एव को बीच में ला करके हम अर्थ करेंगे तो संगति हो सकती है। हाँ आचार्य जी, इसी में नीचे से 5वीं पंक्ति बृहदारण्य उपनिषद का जो उदाहरण है, तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, यहाँ पर तम उत्क्रामंतम से तम से आत्मा को लेते हैं। ठीक है। और पीछे ये आत्मा को आत्मा शब्देन अत्र अंतःकरणम परिगृह्यते करणाधिकारात्, तो वहां पर तो आत्मा शब्द से मन को ले रहे हैं, किंतु यहाँ पर उसका समर्थन के लिए जो बृहदारण्य उपनिषद को दिए हैं, वहां पर तो जो आत्मा है वो तो जीवात्मा पराक अर्थ है। हाँ, इसको ऐसा समझना है, बृहदारण्यक में जो तम उत्क्रामंतम में तम से आत्मा का लिया गया है, चेतन तत्व का, वो तो ऐसा ही लेना है। ये जो बृहदारण्यक का प्रमाण दिया है, इसमें तम उत्क्रामंतम वाले तम से वो आत्मा का ग्रहण नहीं है। यहां जो लक्षित प्रदेश है वो है प्राणो अनुत्क्रामति, और प्राणम अनुत्क्रामंतम, ये जो प्राण शब्द है ये यहां पर लक्षित चीज है। कैसे कि जब पहले बृहदारण्यक वाले वचन को ही देखिए, आत्मा के उत्क्रांत होने पर प्राण भी उत्क्रांत हो उत्क्रमण कर जाता है। या प्राण का मतलब है मन या अंतःकरण, और प्राण के उत्क्रमित होने पर सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंति, बाकी जो इंद्रियां हैं वो भी साथ साथ चली जाती हैं। हो गया। तो ये जो बीच वाला प्राण है शब्द है, ये मन या अंतःकरण के लिए यहां प्रयुक्त किया गया है, उसको ये लक्षित करना चाह रहे हैं। अब कैसे, पीछे देखिए, जो बृहदारण्य का ऊपर वाला था, दशे में पुरुषे प्राण, 10 प्राण हैं, और आत्मा एकादश है, यहां आत्मा शब्द से अंतःकरण लिया गया या मन लिया गया। शंकराचार्य जी ने यहां आत्मा शब्द से अंतःकरण लिया, तो आत्म शब्द है ना अत्र अंतःकरणम परिगृह्यते करणाधिकारात्। हो गया। तो अब जो आत्मा एकादश है, अंतःकरण भी एक प्राण है, इसकी पुष्टि के लिए आत्म शब्द से अंतःकरण लिया जाएगा। वहां जो आत्म शब्द कहा जा रहा है वो प्राण के लिए कहा जा रहा है, और आत्म शब्द से अंतःकरण कहा जा रहा है। तो अंतःकरण को प्राण माने या ना माने, अंतःकरण को, मन को प्राण कहा जाता है या नहीं जाता है, उसकी पुष्टि के लिए ये बृहदारण्यक का उपनिषद है, का वचन है कि तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति। तो आत्मा, प्रथम तम का मतलब आत्मा, और सब प्राण, उनके बीच में क्या है, मन या अंतःकरण है, उसके लिए यहां पर प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इससे पुष्ट हो गया कि वहां जो आत्म शब्द में का अर्थ यदि हम अंतःकरण या मन लेते हैं तो वो प्राण ही है, वही उसे ही प्राण कहते हैं। और कोई? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 148, भाष्य की दूसरी पंक्ति है। इसमें कह रहे हैं कि अतस्तत्र तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः, आकाशाद् वायुः, वायुः अग्नि। तो यहाँ पर जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप, तो यहाँ पर जो पंचमी है वो उपादान कारण को बता रही है, या फिर उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, केवल एक क्रम को बता रही है? दोनों को ले सकते हैं, क्रम तो आएगा ही, उसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसको कारण रूप में भी ले सकते हैं उसमें, और उसको आके हमको उसको तन्मात्रा में जाकर के भी लेना होता है, तन्मात्राओं के योग से। तो इसमें जो सांख्य वाली प्रक्रिया है उसके अनुरूप जब हम देखते हैं तो अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, ठीक है, और उन 5 तन्मात्राओं से महाभूत उत्पन्न हो गए, सबसे एक एक उत्पन्न हो गया, एक तो ये है, ठीक है। अब इसमें पीछे वाले का जो सहयोग हमें लेना है, अगर ये अर्थ यहां पर हम लेते हैं ना उपादान कारण के रूप में, तो ये शुद्ध अकेला उपादान कारण नहीं है। इस वाक्य का मुख्य तात्पर्य तो क्रम के अंदर है। ये जो वाक्य हम देख रहे हैं यहां पर तैत्तिरीय उपनिषद का, इसका मुख्य तो क्रम के रूप में है, लेकिन इसको उपादान के रूप में भी हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो शब्द तन्मात्रा से आकाश की महाभूत की उत्पत्ति हुई। अब जो वायु महाभूत बना वो सीधे सीधे देखेंगे तो स्पर्श तन्मात्रा से बना, लेकिन वायु में पिछला भी जुड़ा हुआ है, पिछले का भी सहयोग है और स्पर्श तन्मात्रा भी आ गई, यानी दोनों मिलकर के वायु बनी है, इसलिए उसमें 2 गुण हैं, शब्द और स्पर्श। अब रूप बना तो रूप नहीं, अग्नि तत्व बना तो वो रूप तन्मात्रा से बना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि केवल रूप तन्मात्रा से ही बना, पीछे की भी 2 तन्मात्राएं
सूक्ष्म भूत उसमें विद्यमान है, उसके भी गुण आ जाते हैं, ऐसे ही आगे लगता है। तो उतने अंश में पीछे का उपादानत्व भी, पिछले वाले तत्व का उपादानत्व हम स्वीकार कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन वो मुख्य नहीं है। मुख्य तो अपनी अपनी तन्मात्राओं का उपादानत्व है, उसमें पीछा भी कुछ है। तो ये क्रम की प्रधानता यहां पर अधिक ग्रहण करनी चाहिए। जी आचार्य जी, इसी में ही और एक दूसरा है कि जैसे यहाँ पर कह रहे हैं आकाशः संभूतः, आकाशाद वायु वायु अग्नि, तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि उत्तर उत्तर वाले का जो पूर्व पूर्व वाला है वो उपादान कारण है। तो इसी तरीके से हम सबसे आदि में चलें तो यहाँ आत्मनः आकाशः संभूतः, तो जब एक पूर्व पूर्व को उपादान के रूप में देख रहे हैं तो यहाँ आत्मा का मतलब परमात्मा न लेकर के, जैसे या तो अभी अहंकार को भी पीछे यहाँ पर आत्मा शब्द से लिया था, तो यहाँ अहंकार को या महतत्व आदि को आत्मा शब्द से लेना अधिक उचित रहेगा, ऐसा लग रहा है। अगर इस क्रम से देखते हैं, वैसे उपनिषद में जो हम सारा क्रम देखते हैं उसमें आत्मा मतलब वो परमात्मा लिया जाता है, परमात्मा परक अर्थ है। तो यहां परमात्मा से जो आकाश की उत्पत्ति हुई है ये उपादान के रूप में तो ग्रहण होगी नहीं, हेतु है, कारण है, लेकिन वो कारण उपादान हो ये केवल इतने वचन से सिद्ध नहीं होता। अब चूंकि और बाकी सारा हम परिप्रेक्ष्य देखते हैं, तर्क युक्ति लगाते हैं, तो परमात्मा का उपादान तो संभव नहीं है। इस दृष्टि से फिर भी कारण कहा जा रहा है तो उपादान के अतिरिक्त कारण ही स्वीकार किया जाएगा और वो निमित्त कारण ही बचेगा, निमित्त कारण के रूप में स्वीकार हो जाता है। नहीं, फिर आगे जब सारों को ही उपादान के रूप में देख रहे हैं तो इस दृष्टि से मैं कहना, सारों को उपादान के कारण से देख रहे हैं, ये कोई आवश्यक नहीं कि यहां पर भी ये किया जाए, ये आवश्यक नहीं है। भले ही हम उसको संगति के भी पास में ऐसा कथन किया तो यहां, लेकिन उसकी सामर्थ्य भी होनी चाहिए, उसकी सामर्थ्य, वो अर्थ वहां पर घटना भी चाहिए। अर्थ नित्य है परीक्षेता, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा कि जो हम अर्थ ले रहे हैं वो वहां संगत होता है या नहीं होता है। अग्नि ना सिंचती में ठीक है, वाक्य में तो भाई अग्नि से सींच रहा है, अग्नि से सींचा ही नहीं जाता है, ठीक है, योग्यता ही नहीं है उसके अंदर। तो परमात्मा में उपादानत्व की योग्यता ही नहीं है, वो उपादान बन ही नहीं सकता है, बनता ही नहीं है। तो ये तो वाक्यार्थ बोध में अर्थ संगति लगाते समय हमें ये तो करना होगा। अगर हम केवल आगे जैसा कहा है सारा का सारा यहां भी घटाने लगे तो नहीं बनेगी बात। नहीं फिर जी, फिर वाक्य भेद होगा। जैसे उसमें मीमांसा में आप बता रहे थे कि अगर एक शब्द, एक उसी प्रकरण में एक का अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ कर रहे हैं, एक में हम निमित्त ले रहे हैं, दूसरे में उपादान ले रहे हैं, ले सकते हैं, तो ये तो ये लेना पड़ेगा यहाँ पर। इस दृष्टि से मतलब मैं कहना चाह रहा था कि इसमें अगर अहंकार या महतत्वों को ले तो अगर ले लें वो है, लेकिन जो सारी प्रसंग वो सारी व्याख्याएं मिलती हैं उसमें तो ये परमात्मा पर रख दिया हुआ है, उसको हम क्यों हटाना चाहें, उसको क्यों हटाना चाहें। ठीक है, आत्मा शब्द से अंतःकरण भी ले लिया जाता है, जैसा पिछली इस व्याख्या में हम देख रहे हैं, यहाँ पर शंकराचार्य जी ने भी लिया है, लेकिन वो वहां लिया है, यहां पर नहीं लिया है। तो उस एक हमको परंपरा का भी ध्यान रखना होता है कि इतनी वो जो सब अच्छा समझते थे वो क्या अर्थ ले रहे हैं उसका। हम एकदम स्वतंत्र करने लगेंगे तो फिर वो और एक नई अव्यवस्था हो जाएगी, कोई अपना स्वतंत्र अर्थ कर रहा है, कोई अपना स्वतंत्र अर्थ कर रहा है, बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और उसमें भी फिर एक अव्यवस्था होती है। तो अभी तो यही संगत लगता है कि यहाँ परमात्मा परक अर्थ लिया जाए और उपादान की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जो उत्तर आपको दिया उसमें भी ये कहा ही है कि इसमें क्रम की प्रधानता लग रही है, उपादान तो थोड़े उसमें है, थोड़े उसमें हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, बोलिए आचार्य जी। सूत्र संख्या 3, तीसरी पंक्ति ऊपर से, हाँ, ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, यहाँ पे आपने बताया था क्योंकि इंद्रियों का उल्लेख कर दिया गया है पीछे, तो प्राण से मुख्य प्राण लेने का तात्पर्य बताए थे आपने। तो मुख्य प्राण क्या सत्वरजतम प्रकृति के कणों से बना भावात्मक पदार्थ है या अभावात्मक पदार्थ है? ये विषय भी आगे चलेगा प्राणों का जी, लेकिन जो जितना अभी समझ में आता है मेरे को, जो ये सारा वर्णन प्राणों का काफी जटिल रहता है और उतनी एकदम सीधे सीधे स्पष्टता से उत्तर नहीं मिलता जो आप बात कह रहे हो कि इसकी उत्पत्ति सत्वर स्तंभ से हुई है
तो हाँ कहते ही तो ये आएगा कि भाई फिर सांख्य ने क्यों नहीं बताई वहां पर, प्राण का अलग से उल्लेख क्यों नहीं किया है, अगर ये अलग तत्व है तो। इस विषय में भी आगे चर्चा चलेगी, अभी आज के पाठ में भी आगे बात आएगी। तो प्राण का विषय जटिल है। अभी तो यही समझ में आता है कि ये सत्वर स्तंभ से उत्पन्न तत्व नहीं है, लेकिन एक इनके बनने पे जो शरीर आदि बना उसमें एक शक्ति विशेष है, एक व्यवस्था है, वो उत्पन्न हो गई, वो द्रव्य के रूप में नहीं है। आधार उसका इंद्रियां और शरीर आदि ही होगा, लेकिन एक शक्ति विशेष जिससे कि ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, वो उसको प्राण शब्द से यहां पर कहा जा रहा होगा। विचारणीय है ये। एक दूसरा प्रश्न भेजा है, वो नीचे से दूसरी पंक्ति, स प्राणम असृजत प्राणात श्रद्धाम खम वायु ज्योतिरापह। तो यहाँ पे प्राणों से श्रद्धा की उत्पत्ति बताई गई है, तो ये किस रूप में प्राण से श्रद्धा की उत्पत्ति होती है? और ये सीधे सीधे कुछ इसमें नहीं कह सकते कि भाई ये तो जो है 16 कलाओं का वर्णन है, उसने प्राण को बनाया, प्राण से श्रद्धा को बनाया। अब एक केवल हम कुछ संगति के लिए कह सकते हैं, श्रद्धा का मतलब सत्य में विश्वास, ठीक है, एक भावना बनती है कि हाँ है, ये है। अगर किसी में स्वयं का ही जीवन ना हो, वो किस पे क्या विश्वास करेगा, क्या श्रद्धा करेगा? अगर प्राण ही नहीं है, जीवन ही नहीं चल रहा है, उसी में ही लाले पड़े हुए हैं, प्राण उखड़ रहे हैं, अब उससे श्रद्धा और विश्वास की बात वहां कहां से आएगी? तो अगर हमारे अंदर प्राण है, जीवन चल रहा है, ठीक तरह से प्राण व्यवस्थित हैं हमारे, तो वहां पर फिर श्रद्धा आदि भाव आते हैं। इसको सीधे सीधे ऐसे उपादान के रूप में नहीं देखिए कि प्राण है और उससे कोई श्रद्धा उत्पन्न हो गई। और आप दूसरे ढंग से इसको करना सकते हैं कि उसने, परमात्मा ने प्राण को रचा, ठीक है। प्राण का मतलब यहां पर सूक्ष्म शरीर भी लिया जाता है, सूक्ष्म शरीर। तो उसके अंदर उसको बना और उसके आने पर ही हमारा ये जो सारा तंत्र प्राण जीवन आदि है वो चला, प्राण के आने पे। और तब हमारे अंदर एक श्रद्धा का भाव हुआ कि हम किसी को स्वीकार कर सकते हैं, सत्य स्वीकार कर सकते हैं, बस इतने के रूप में इसको लेंगे। वो सांख्य दर्शन वाली प्रक्रिया से जो उत्पत्ति है, उस क्रम से यहां पर भी उत्पत्ति बताई जा रही है, वो यहां नहीं समझना चाहिए, उसकी मुख्यता नहीं है, वो गिनाया गया है बस एक क्रम, ठीक है। तो आगे देखिए, वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाठ, और इसमें छठे सूत्र तक हमने देखा था। अब 7वां सूत्र प्रारंभ होता है कि जिस प्राण की इनकी चर्चा की जा रही है, प्राण का मतलब ये सामान्यतः इंद्रियां लेकर के चल रहे हैं अभी, सब मिला जुला करके, तो उसके बारे में चर्चा है। तो 7वें सूत्र में कहा अणवश्च, कि ये जो प्राण है ये अणु होते हैं। अणु जैसे अणु परमाणु छोटा होता है, उसको दूसरे शब्दों में कहें तो सूक्ष्म होते हैं ये। अब जब इंद्रियों की चर्चा चल रही, प्राण का मतलब इंद्रियां, तो इंद्रियां हम सामान्यतः क्या ग्रहण करते हैं? ये जो आंख नाक कान हमें जो आकार वाले दिखाई देते हैं बड़े, इनका हम ग्रहण करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये प्राण जो है ये सूक्ष्म है, इनको भी ठीक है इंद्रियां कहा जाता है, पर ये सूक्ष्म है वास्तव में। तो अणवश्च, भाष्य देखिए, अथच ते इमे प्राणा अणवः सूक्ष्म संति, अणु है यानी सूक्ष्म है। आगे, कथम एवं उच्यते स्थूलास्तु प्रत्यक्षम उपलभ्यन्ते चक्षुरादय। जब स्थूल आदि, स्थूल चक्षु आदि प्राण हमारे को इंद्रियां उपलब्ध हो रही हैं, तो अब इसको सूक्ष्म क्यों कह रहे हो? स्थूल ही मान लो ना इसको। तो तदर्थम एवं इदम उच्यते, बोले इसीलिए तो ये स्पष्ट किया जा रहा है, नहीं तो भ्रांति रहती लोगों को। तो तदर्थम एवं इदम उच्यते यत् तेषाम गोलकानि दृष्ट्वा जना न मन्येरन यत्ते स्थूला। इन गोलकों को देख करके कोई ऐसा ना सोच ले कि इंद्रियां या ये प्राण स्थूल हैं जो ये दिखाई देते हैं। किंतु ते तु सूक्ष्म एवं संति इति अवधार्यम, वो सूक्ष्म होते हैं यही समझना चाहिए, इसीलिए ये अणवश्य सूत्र बनाया गया है। अब इनकी सूक्ष्मता को सिद्ध करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। पीछे देख लीजिए, हाँ, तो देखिए, तदर्थम एवं उच्यते यत् तेषाम गोलकानि दृष्ट्वा जनान मन्येरन यत्ते स्थूला। अगली पंक्ति है, गोलकेशु ये खलु तदवृत्ति विषया शक्ति रूपा प्राणा
ते न स्थूला किंतु ते तो सूक्ष्म एवं। इन गोलकों के अंदर जो उस वृत्ति विषय वाली शक्ति रूप प्राण है, मतलब ऐसे प्राण जो इनमें शक्ति के रूप में है। और कैसे शक्ति हैं कि उसकी वृत्ति के विषय वाले हैं। एक तो इंद्रियों का विषय होता है अलग अलग, ज्ञानेंद्रियों का, जैसे शब्द आदि है, शब्द रूप आदि। अब इन इंद्रियों की वृत्ति ही जिसका विषय है, वृत्ति यानी व्यापार, इंद्रियों के तदवृत्ति विषय है। तद मतलब गोला, गोलकेशु ये खलु तदवृत्ति विषया, उस वृत्ति के, उनकी वृत्ति के विषय वाले जो शक्ति रूप प्राण हैं, वे प्राण न स्थूला किंतु तेतु सूक्ष्म एवं संति इति अवधार्य। हो गया। अब इसकी पुष्टि के लिए कह रहे हैं संकेतितम च तेषाम सूक्ष्म्यम, इनकी सूक्ष्मता को शास्त्र ने संकेतित किया भी है। कैसे? तो वह पिछला वचन है ये, तमुत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, उसके उत्क्रमित होने पर प्राण भी उत्क्रमित होने लगा, उत्क्रमण करता है। और प्राणम अनुत्क्रामंतम च सर्वे प्राण अनुत्क्रामंती, तो इसमें जो ये प्राण शब्द आया है इसकी दृष्टि से इन्होंने कहा, और सर्वे प्राणा ये भी कहा। तो इस वचन में इनमें सीधे सीधे तो इनकी सूक्ष्मता कही नहीं गई है, ये सूक्ष्म है ऐसा तो कोई वचन नहीं आया, यानी श्रुति तो सीधे सीधे कुछ नहीं कह रही है। लेकिन इस वाक्य से हम ये तात्पर्य निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? तो उसको बताया, मुख्य प्राण से उत्क्रमणेन सह, ये जो दूसरा तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, ये जो प्राण है ये मुख्य प्राण हो गया। तो मुख्य प्राण के उत्क्रमण से, उत्क्रमण के साथ साथ अन्येषाम प्राणानाम, अन्य प्राणों का, यानी चक्षुरादि नाम उत्क्रमणम प्रतिपादनात्, या चक्षुरादि का उत्क्रमण भी कहा गया है। चक्षुरादि कौन? सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, ये जो सर्वे प्राणा ये चक्षुरादि हैं, इनका भी उत्क्रमण कहा गया है। इससे संकेत्यते, इससे संकेतित कर रहे हैं यत्ते प्राणा सूक्ष्मा संति, ये प्राण सूक्ष्म है। कैसे पता लगा? बोले चक्षुरादि गोलकानी तो उत्क्रांते प्राणेपि विद्यन्ते एव इति गतम, ये मुख्य प्राण के मन के निकल जाने पर स्थूल इंद्रियां तो यहीं पर ही रह जाती है ना। जबकि यहां कहा जा रहा है कि मन के उत्क्रमित होने पर, मुख्य प्राण के उत्क्रमित होने पर अन्य प्राण भी उत्क्रमित हो जाते हैं। तो यदि इन अन्य प्राण का मतलब ये स्थूल इंद्रियां होती तो इनका भी उत्क्रमण देखा जाता, लेकिन ये तो यहीं पर ही रहती है। इनका उत्क्रमण कैसा होता कि आंखें भी निकल निकल करके चली जाती, कान भी निकल निकल करके चला जाता, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो इससे वचन से पता लग गया ये उत्क्रमण तो होता है, क्योंकि शब्द प्रमाण कह रहा है, और ये उत्क्रमित हो नहीं रही है। तो इसका क्या मतलब? ये तो इनका ग्रहण नहीं है, ये स्थूल है, इससे सूक्ष्म का ग्रहण है। अभी हमने इससे तात्पर्य निकाल लिया, स्पष्ट शब्द ना होते हुए भी, और गलत नहीं है वो। तो चक्षुरादि गोलकानी तो उत्क्रांते पी प्राणे वित्यंते एव इति गतम। ठीक है, इससे स्पष्ट हो गया ये सूक्ष्म है। और इसकी विशेषता बता रहे हैं प्राण की, ये कैसा है वो प्राण? तो 8वें सूत्र में कहा श्रेष्ठश्च, वो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ है, औरों की अपेक्षा श्रेष्ठ है मुख्य प्राण। भाष्य देखिए, चकारो अप्यर्थ, अपी के अर्थ का, भी के अर्थ का है। श्रेष्ठ को खोल रहे हैं, श्रेष्ठो ज्येष्ठो मुख्य प्राणो अपि उत्पत्तिमान तथा अणुरपि। ये जो श्रेष्ठ है मतलब ये जो सबसे बड़ा है, मुख्य प्राण है, ये उत्पत्तिमान है और अणु है। तो ये पूछते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है प्राण, ये कौन सा श्रेष्ठ प्राण है जिसकी आप बात कर रहे हैं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, यह प्राणन क्रियाम विदधाति, जो प्राणन क्रिया को धारण करता है। जो प्राण हमारे चल रहे हैं, जीवन चल रहे हैं। और यश्च पंचधा आत्मानम विभज्य शरीरे तिष्ठति, जो अपने को 5 भागों में बांट करके शरीर में रहता है। 5 भाग कौन से हुए? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये जो 5 मुख्य प्राण कहे जाते हैं। वैसे तो एक मुख्य प्राण है, तो फिर ये 5 प्राण है, और फिर 5 उप प्राण भी हैं। तो ये नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो यहां पर मुख्य प्राण की जो 5 को कह दिया, मुख्य 5 ही माने जाते हैं, बाकी 5 को अभी नहीं दिया इन्होंने। 5 पंचधा आत्मान विभज्य शरीरे तिष्ठति, यस्य एक विषय खलु उक्तम, जिसके विषय में यहां पर कहा गया है। क्या? इसकी वरिष्ठता श्रेष्ठता को बताने के लिए, तान वरिष्ठ प्राण उवाच, उनको
वरिष्ठ प्राण बोला, मां मोहम आपद्य था, भ्रांति में मत पड़ो, मूर्खता में मत जाओ, अज्ञान में मत जाओ। अहम एव एतत् पंचदा आत्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि। भ्रांति में मत पड़ो कि कोई और इसको कर रहा है, मैं ही अपने आप को 5 भागों में बांट करके इस बाण को धारण कर रहा हूं। बाण मतलब एक तरह से छप्पर या छत हो गई, ये शरीर हो गया। मैं ही 5 भागों में विभक्त होकर के इस शरीर को धारण कर रहा हूं। ये मत समझो कि हम धारण कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी अपना है, लेकिन इन सबके पीछे भी जो ताकत है, शक्ति है, वो प्राण है। बोले मैं इनको सबको धारण कर रहा हूं। ये प्रश्नोपनिषद में आया। तो पूछ रहे हैं कथम तरी तस्य श्रेष्ठत्वम, श्रेष्ठता कैसे है? तो उत्तर दे रहे हैं, यद्यपि प्राण से श्रेष्ठत्वम लोके सिद्धम एवं, शास्त्र में तो आगे बताएंगे, लेकिन लोक में प्राण की श्रेष्ठता है, स्वीकार करते हैं सब, प्राण को इतना महत्व देते हैं। तथापि शास्त्रेण तस्य श्रेष्ठत्व प्रतिपाद्यते, उसका प्रतिपादन शास्त्रोक्त वचनों से किया जा रहा है। तो ये इन्होंने प्रश्नोपनिषद का ही एक आगे का वचन दिया है। ये कई बहुत सारे वचन हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा सा यहां पर लेकर के दिया हुआ है। तो ते अश्रद्धाना बभू, उनको अविश्वास हो गया, श्रद्धा नहीं रही, क्योंकि अपने को ही श्रेष्ठ मानते थे, इस मुख्य प्राण के प्रति श्रद्धा नहीं रही। ते अश्रद्धाना बभूव, तो सो अभिमानात उत्क्राम ऊर्ध्वम उत्क्रामत इव, ऊर्ध्वम उत्क्रमत एव। तो जब उनको अश्रद्धा हुई औरों को, तो उनको दिखाने के लिए ये मुख्य प्राण निकलने लगा अभिमान से, कि उसको पता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो ऊर्ध्वम उत्क्रमत इव, निकलने सा लगा। निकला नहीं, और तो निकल निकल करके घूम के आ गए, और शरीर चल रहा था, ये तो बस निकलने ही लगा, उठने ही लगा। तस्मिन अनुत्क्रामति अथेतरे सर्वे एवं उत्क्रामंते, और उस एक के उठने पर, निकलने पर बाकी सब भी निकलने की तैयारी करने लगे, निकलने लगे। तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वे एवं प्रातिष्ठन्ते, आ कर लीजिए, यहां पर मूल में प्रा मिलता है, तो उसके प्रतिष्ठित होने पर सारे ही प्रातिष्ठन्ते, अच्छी प्रकार से स्थित हो जाते हैं। वो बैठा तो वो भी सबके मन में एक मन में कहो उनकी मतलब एक शांति का भाव आ गया। ये तो उद्वेलन हो जाता है ना, एक जा रहा है तो सारे के सारे क्या होगा, कैसे होगा। वो बैठा और सबकी सांस में सांस आई, जैसे हम बोलते हैं, उनको शांति मिली, थ्यावस मिला। ते प्रीता प्राणम स्तुवंती, जब उनको पता लग गया तो उन्होंने बहुत प्रीति से प्राण की स्तुति की। भय भिन्न हो न प्रीत, ऐसा कहते हैं ना, बिना भय के प्रीति नहीं होती। वो एक अलग अर्थ में भी है कि जब उनको ये पता लगा कि इस मुख्य प्राण के जाने पर तो सब कुछ हमारा अस्तित्व हो समाप्त जैसा हो जाए, हमारा कुछ जो सोच रहे थे तो कुछ भी नहीं रहा, तो फिर उन्होंने प्रसन्न होकर के प्राण की स्तुति की और कहा, याते तनूर वाची प्रतिष्ठिता, तेरा जो शरीर अंश या वाणी में प्रतिष्ठित है, या श्रोत्रे जो श्रोत्र में है, या च चक्षुषी जो नेत्रों में है, या च मनसी संतता और जो मन में फैला हुआ है तेरा ये व्यापार, शिवाम ताम कुरु, उसको शांत कर ले, मत उखड़ करके जा, मोत्क्रमी, उत्क्रमण मत कर। तो इस सब से उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की जा रही है अन्य प्राणों की अपेक्षा से, अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से। और प्रमाण दिया, न वै शक्ष्याम त्वदृते जीवितुम, तेरे बिना त्वदृते जीवितुम न शक्ष्याम, हम जीवित भी नहीं रह सकते। हमारा जीवन, हमारा कार्य, इंद्रियां, प्राण दूसरे कह रहे हैं, हम चला ही नहीं सकते, तेरे बिना हम चला ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते। इस श्रेष्ठता को बताने के लिए हो गया। और छंदोग्य का भी प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, ये तो स्पष्ट ही कह दिया गया, प्राण निश्चय से ही श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ है। ये सीधे शब्द हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के, इसको जैसे हम कहेंगे ये श्रुति है, सीधे सीधे वचन है, साक्षात वचन है। औरों में हम वो भी वैसे सीधे सीधे हैं, लेकिन उससे हम थोड़ा अलग करके निकालते हैं। देखो इससे पता लगता है कि ये श्रेष्ठ है। आगे, मुख्य प्राण से उत्पत्ति रपि दर्शिता, और ये जो मुख्य प्राण है इसकी उत्पत्ति शास्त्र में बताई गई है।
एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेंद्रियाणि च। मुंडकोपनिषद का ये वचन जो पहले भी इन्होंने दिया है, तो यहां पर इन्होंने प्राण का मतलब मुख्य प्राण लिया है। पिछले तीसरे सूत्र के अंदर वहां सामान्य प्राण के रूप में कथन किया गया था। अब यहां ये मुख्य प्राण के रूप में ले रहे हैं कि उससे प्राण उत्पन्न होता है, मनः सर्वेंद्रियाणि च, क्योंकि मन और इंद्रियां आगे कही गई हैं। तो ये प्राण का मतलब मुख्य प्राण लिया जा रहा है। हो गया, तो वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। और वो क्या करता है, तो उसके लिए जो भ्रांति हो सकती है उसका निवारण किया जा रहा है। तो सच श्रेष्ठ प्राण, ये जो श्रेष्ठ प्राण है जिसकी चर्चा की गई, वो नवा सूत्र, न वायु क्रिय पृथक उपदेशात। ये वायु और वायु की क्रिया नहीं है। ये जो प्राण है, मुख्य प्राण, ये वायु नहीं है और वायु की क्रिया भी नहीं है, क्योंकि प्राण को वायु से जोड़ा जाता है और वायु से हमारे को जीवन चलता है। उसको हम प्राणवायु बोलते हैं, उसको ऑक्सीजन बोल देते हैं, उससे हमारा जीवन चलता है। वो नहीं हो तो सारी इंद्रियां भी बेचैन हो जाती हैं। ये लक्षण तो वहां भी घटते हैं। इस दृष्टि से किसी के मन में हो सकता है कि प्राण यानी तो मुख्य प्राण यानी तो वायु, तो बोले वायु नहीं है। और क्रिय, वायु क्रिय द्विवचन है ये, तो उसकी क्रिया भी, वायु की क्रिया भी ये प्राण नहीं है, नहीं उससे कुछ भिन्न चीज है ये। अगर इसको वायु कह दिया जाता तब तो हम कह सकते थे कि इसकी उत्पत्ति भी प्रकृति से हुई है, सत्वर स्तंभ से हुई है, लेकिन उससे इसको अलग कहा जा रहा है, कुछ भिन्न चीज है। देखिए वायुश्च, भाष्य देखिए, वायुश्च वायु क्रिया चैति वायु क्रिय, समास बता दिया है। स श्रेष्ठ प्राण किम स्वरूप इति विवेच्यते, उसका स्वरूप क्या है उसको बता रहे हैं। किम स श्रेष्ठ प्राण प्रसिद्धो वायुर यदवा वायु क्रिया भवेत। ये जो श्रेष्ठ प्राण है जिसको आप कह रहे हो, वो प्रसिद्ध वायु है क्या, जो प्रचलित है वायु, अथवा ये वायु की क्रिया है? क्यों भ्रांति हुई या क्यों इस तरह का विचार बना? तो बोले देखो, यथा खलु उक्तम, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, एक वचन दिया, यह स प्राणो वायु सह, ये जैमिनीय उपनिषद का, तो यह स प्राण, वो जो प्राण है, वायु सह, स वायु, वो वायु है। तो प्राण को इतना स्पष्ट यहां पर वायु कह करके लिखा गया है, ये वायु है, और लोक में भी बहुत प्रचलित है इसको। ये एक। दूसरा देखिए, दूसरी समानता क्या बता रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग है, वो संवर्ग विद्या वाला। कहते हैं वायुर्वाव संवर्ग, वायु जो है वो संवर्ग है। संवर्ग मतलब हुआ लय स्थान, यह वायु जो है समाहरता है। तो परमात्मा के परक भी अर्थ लिया जाता है, यहां वायु लिया गया, वायु वाव संसर्ग संवर्ग इति अधिदैवतम। ये तो देवताओं के परक व्याख्या हुई इसकी, बाहर जो जगत अग्नि वायु आदि जो देवता हैं उस पर अधिदैवत है। और इसी को जब अध्यात्म में घटाया, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो अथा अध्यात्म, जब अध्यात्म का वर्णन किया तो प्राणो वाव संवर्ग, इस शरीर के अंदर संवर्ग कौन है? प्राण है। प्राण संवर्ग है मतलब सबका लय स्थान है, सबका समाहर्ता है, उसके हटने पर सब कुछ समाप्त सा हो जाता है। जैसे बाहर वायु है, वायु ही सबको चला रहा है, तो बाहर वायु है लोक में, ब्रह्म में, ब्रह्मांड में, और पिंड के अंदर ये प्राण है। तो यहां भी वायु और प्राण दोनों की तुलना करके वहां जो कहा गया वही तत्व यहां, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे या यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, इस सिद्धांत से तो एकत्व पता लग रहा है इसका। प्राण और वायु कुछ एक ही चीजें हैं। इसलिए उसका प्रश्न था कि भाई ये एक ही है क्या, ये वायु ही प्राण है? तो पूर्व पक्षी को उत्तर दिया गया, जो सूत्र है इसमें, न वायु क्रिया, न तो वायु है न वायु की क्रिया है। पृथक उपदेशात, इनका अलग अलग उपदेश किया गया होने से। तो अलग अलग उपदेश क्या है उसको आगे बताएंगे। तो आगे देखिए, यदवा शरीरे भिन्न भिन्नेन्द्रिय व्यवहार रूपा वायु क्रिया स्यात्। अभी तक जो ऊपर प्रमाण दिए थे इन्होंने, ये वायु के लिए दिए थे। सूत्र में वायु क्रिय दो चीजें कही गई हैं, वायु की क्रिया नहीं, वायु क्रिय द्विवचन होने से वायु भी अलग लिया, क्रिया भी अलग लिया। तो वायु के तो वचन दे दिए, अब क्रिया के लिए, वायु की क्रिया के लिए, तो इसलिए कहा यदवा करके है ये क्रिया का। तो शरीर, शरीर में भिन्न भिन्न इंद्रिय व्यवहार रूपा वायु क्रिया, अलग अलग इंद्रियों की जो व्यापार हो रहे हैं, उनकी क्रियाएं हो रही हैं, वो वायु की क्रिया है। तो उसको यहां पर समझना चाहिए। तो ये जो शरीर में जो भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं, इसको भी वायु की क्रिया के रूप में
कथन किया जाता है, शास्त्रों में भी किया जाता है, जैसे कि खासतौर से आयुर्वेद के अंदर। आयुर्वेद में वात पित्त कफ ये 3 चीजें मानी गई हैं मुख्य, त्रिदोष कहते हैं, कहीं धातु भी उनको कहा गया है। पंचमहाभूतों के प्रतीक के रूप में है। आकाश और वायु, वायु, तेज हो गया पित्त, अग्नि पित्त के रूप में, और जल और पृथ्वी हो गए कफ के रूप में। अब प्रधानता से यह कथन है। तो वहां चरक संहिता के अंदर सूत्र स्थान में एक प्रकरण आता है वात के बारे में, जिसको उसका नाम कहा जाता है वात कला कलीय। वात कला कलीय, उस वात के जो भेद उपभेद हैं और वायु कैसे कैसे करता है, तो उसका एक वचन इसके प्रसंग में देखने लायक है। यह है चरक संहिता के सूत्र स्थान का 12वां अध्याय, 12वां अध्याय, और उसका 5वां अनुच्छेद है, 5 क्रम वाला, उसका मैं एक भाग पढ़ रहा हूं। तो वायु के लिए क्या कहते हैं? वायुस्तंत्र यंत्र धरह। वायु कैसा है? तंत्र और यंत्र को धारण करने वाला है। तंत्र मतलब ये पूरा शरीर, और यंत्र मतलब इसके जो कुछ अवयव है, ऐसा अर्थ किया जाता है। जैसे यंत्र होते हैं, एक तंत्र तो मतलब पूरा होता है, पूरा सिस्टम, इससे पूरे शरीर को ग्रहण कर लिया गया। और यंत्र मतलब इसमें जो और छोटे छोटे, जैसे फेफड़े हो गए, आंतें हो गई, ऐसे अलग अलग गुर्दे वृक्क हो गए, ये उसके यंत्र भाग हो गए। इन सबको धारण करने वाला वायु है, पहली बात। प्राणोदान समान व्यान अपानात्मा, ये 5 स्वरूप वाला है। आत्मा मतलब यहां स्वरूप वाला, वही प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 स्वरूप वाला है, 5 भेद हैं इसके। फिर कहा प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम, जो उच्च और अवच क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, मतलब कुछ बड़ी क्रियाएं हो चाहे छोटी क्रियाएं हो, शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनका प्रवर्तक है, शुरू करने वाला है। प्रवर्तक चेष्टा नाम, सभी चेष्टाओं का प्रवर्तक यानी शुरू करने वाला ये वायु है। तो अब इस प्रसंग में देखिए, जो इंद्रियों वायु और या वायु की क्रियाएं, प्राण वायु या वायु की क्रिया नहीं है सीधे सीधे जो यहां निषेध किया जा रहा है। तो यहां क्रिया का मतलब इंद्रियों की क्रियाओं के रूप में इन्होंने लिया। तो हमारे शरीर में गतिविधियां होती हैं वो इंद्रियों से होती हैं। अब इंद्रियों में भी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां अलग हो गई, ज्ञान करती हैं, और 5 कर्मेंद्रियां हो गई, उनसे 5 कर्म करते हैं। उसके अलावा भी तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अब आंख झपक रही है हमारी, हम निगल रहे हैं, कभी उल्टी करते हैं, कभी आंसू आते हैं इत्यादि, और भी बहुत सारी चीजें हमारी होती रहती हैं शरीर में। वो क्रियाएं कौन करता है? कर्मेंद्रियां जो 5 निर्धारित की गई हैं, उनके तो अपने मुख्य मुख्य 5 विषय हो गए। उसके अतिरिक्त क्रियाएं हो रही हैं, जिसको हम कहें कि किस इंद्रिय की क्रियाएं हैं, तो इन प्राणों की क्रियाएं मानी जाती हैं, प्राण उदान व्यान आदि की, या तो 10 मान लीजिए। तो ये जो वायु है, ये प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्चावचानाम, ऊंची नीची सारी चेष्टाओं का प्रवर्तक है, चलाने वाला है, प्रारंभ करने वाला है। और आगे का नियंता प्रणेता च मनसः, मन का नियंता भी है, मन को नियंत्रित करने वाला है, और प्रणेता उसको चलाने वाला भी है। प्रणेता वैसे उसका नेता, नेतृत्व करने वाला या तो उत्पन्न करने वाला भी होता है प्रणेता। मन को नियंता प्रणेता, अच्छा उसको रोकने वाला और चलाने वाला भी ये वायु ही है। और इसमें फिर प्राणायाम और इस सबको लेके भी मन के नियंत्रण की बात बहुत कही जाती है। तो नियंता प्रणेता च मनसः, ये वायु ही मन का नियमन करने वाला और प्रणेता है। इसलिए फिर प्राणायाम और अध्यात्म में भी उसके साथ में जोड़ा जाता है। यूं कहा जाता है चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। तो वायु के चलायमान होने पर मन भी चंचल हो जाता है, और इसलिए प्राणायाम आदि नियमन किया जाता है। तो वायु का नियमन करने से, यानी इस प्राण का नियमन करने से मन पर प्रभाव पड़ता है। और इसको विपरीत भी देखा जाता है वैसे ही, कि मन के चंचल होने पर, उद्विग्न होने पर यह श्वास भी चलायमान हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है इत्यादि। तो नियंता प्रणेता च मनसः। फिर कहा सर्वेंद्रियाणाम उद्योजक, सब इंद्रियों को प्रेरित करने वाला है, उद्योजक है, प्रवृत्त करने वाला है। तो इंद्रियां अपने आप काम नहीं कर पाएंगी, वो उसको उद्योजक होता है। और सर्वेंद्रियार्थानाम अभिवोढ़ा, सब इंद्रियों के अर्थ का वहन करने वाला भी यही है। जैसे इंद्रियां हैं और इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, तो उस विषयों को ढोकर के कौन ले जा रहा है? नेत्र से मान लो रूप आया, भी रूप
अंदर बुद्धि तक कैसे पहुंचा? तो वायु के कारण से। शब्द है, स्पर्श है, ये जो एक जगह से दूसरी जगह चल करके जा रहे हैं ज्ञानेन्द्रियों के, तो इन सर्वेंद्रियार्थानाम अभिवोड़ा, सब इंद्रियों के अर्थों को, उनके जो अपने अपने विषय हैं उसका अभिवोड़ा, वहन करने वाला भी यही है, ढोने वाला भी यही है। सर्व शरीर धातु व्यूह कर, पूरे शरीर की धातुएं जो रस रक्त आदि आयुर्वेद में मानी गई हैं, उनका व्यूहन करने वाला, उनको व्यवस्थित करने वाला, ये यहां पर जाएगी, ये यहां पर जाएगी, ये पृथक पृथक जो स्थापना है, हड्डी यहां बनेगी, मांस यहां बनेगा, रक्त यहां रहेगा, ये यहां बनेगा, ये जो सब इंद्रियों का व्यूहन है, व्यवस्था, ये भी वायु के कारण से हो रहा है। कौन सी चीज कहां जाएगी, पोषण आ रहा है तो वो वहां जाएगा, वो वहां जाएगा, वो वहां रुकेगा, वो जाएगा, ये जो सबको भेजना है और अपनी अपनी जगह पे होना, ये भी वायु ही कर रही है। सर्व शरीर धातु व्यूह करण। फिर आगे का संधान कर है शरीर से, शरीर का संधान करने वाला, उसको बनाने वाला, बिल्ट करने वाला, घाव हो गया तो उसको भरने वाला, ये भी वायु है, वायु ही संधान करता है। आगे प्रवर्तको वाचः, वाणी का प्रवर्तक भी यही है। इंद्रियों का भी सबका कहा, वाणी का विशेष रूप से कहा, वाणी का प्रवर्तक भी यही है, नहीं तो वाणी नहीं निकलेगी। फिर आगे का प्रकृति स्पर्श शब्द हो, शब्द और स्पर्श की प्रकृति है, कारण है ये वायु। अगर वायु ठीक नहीं है तो सबसे पहले कहां असर आएगा? स्पर्श और शब्द में अंतर आ जाएगा व्यक्ति के। तो इनकी प्रकृति है, आधार है ये। और श्रोत्र स्पर्शनयोर मूलम, श्रोत्रेंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय का ये मूल है, इसमें भी आधार बनता है ये, क्योंकि यहां पर वही आकाश और वायु दो महाभूत हैं, उन दोनों के ही विषय, ये स्पर्श और शब्द, और इसी तरह से श्रोत्रेंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय, ये सब इसका आधार भी यही वायु है। आगे का हर्षोत्साह और योनि, हर्ष यानी प्रसन्नता और उत्साह, शक्ति, उसका कारण यही है। जब हमें हर्ष उत्पन्न होता है, वायु ठीक होगा, वायु के कारण से हर्ष होता है, नहीं तो आएगा नहीं। इसी तरह से उत्साह, हर्ष और उत्साह का ये कारण है। समीरणों अग्नि है, और अग्नि को बढ़ाने वाला है। समीरण मतलब अच्छी प्रकार से गति देने वाला। जैसे बाहर अग्नि होती है और वायु चलती है तो वो आग को बढ़ाने वाला होता है, अधिक वायु, बड़ी अग्नि को, छोटी के लिए नहीं। सभी सहायक सबल के, कोई ना निबल सब सहाय। आगे पवन जलावत आग को दीपक दे ही बुझाए। तो हवा चलती है तो अग्नि बलवान, अग्नि बड़ी होती है तब तो उसको बढ़ा देता है, और अग्नि तो दीपक में भी थी लेकिन उसको तो बुझा देता है, क्योंकि बलवान के सब सहायक होते हैं, निर्बल का कोई सहायक नहीं होता है। ठीक है, निर्बल को तो है तो अग्नि, लेकिन छोड़ दिया। तो यहां इतना उदाहरण देना कि हवा से जैसे अग्नि बढ़ती है, ऐसे ही हमारे अंदर जो जठरा अग्नि है, शरीर की अग्नि है, उसको ये बढ़ाने वाला है। समीरणों अग्नि, अग्नि का समीरण करता है, अग्नि को बढ़ाता है। जैसे हम फूंक मार के अग्नि को बढ़ाते हैं, ऐसे हवा से अग्नि बढ़ती है, वायु से। और दोष संशोषण, शरीर में जो दोष हैं, हानिकारक चीजें, उनको सुखाने वाला भी यही है। जैसे गंदगी कीचड़ हो तो वायु को चलाते हैं तो सूख जाता है फिर, तो जो दोष है उसको सुखाने वाला भी ये है। और क्षेपता बहिर्मला नाम, हमारे शरीर से जितने भी मल बाहर निकलते हैं उनको बाहर ले जाने वाला भी वायु ही है। जितने भी रोयों से मल निकल रहे हैं, ऊपर नीचे से, सबको, उसको, क्योंकि प्रेरित यही करता है, गति करने वाला यही है। आगे का स्थूलाणु स्रोतसाम भेदता, शरीर के जितने भी स्थूल या अणु स्रोत हैं, स्रोत मतलब सोते, नलियां, चाहे बड़ी धमनियां हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, बड़ी बड़ी हो, छोटी हो, उन सबको भेदन करने वाला है, उनको खुला रखने वाला, चलाने वाला। बंद हो गई है, रुके हुए हैं, तो उसको चलाने वाला ये वायु ही है। ये तो रुक जाएंगी, वायु में गड़बड़ होती ये रुक जाएंगी, और इनके रुकने पर भी वायु का प्रकोप हो जाता है। वायु का प्रकोप दो तरह से माना गया, वायु और धातु क्षयात कोपो मार्गस्यावरणेन च। धातु का क्षय यदि हो जाएगा शरीर में, यानी रस रक्त आदि धातुएं क्षीण हो जाती हैं, पोषण कम मिलता है, तो वात का प्रकोप हो जाएगा उसमें। और मार्ग का आवरण यानी जो स्रोत हैं, अगर उसमें कहीं रुकावट आ गई
तो भी वायु का प्रकोप हो जाएगा, पीड़ा शुरू हो जाएगी वहां पर। लेकिन उन मार्गों को खोलने वाला, खुला रखने वाला वो भी वायु है। स्थूलानुस्रोत साम भेदता कर्ता गर्भाकृति नाम, गर्भ में जो आकृति बनती है बच्चे की, छोटा छोटा अलग अलग आंख नाक कान, ये जो विभाजन हो रहा है, अलग अलग आकृतियां आ रही हैं, उसको करने वाला भी ये वायु है। ये अव्यवस्थित होगा तो गलत आकृतियां बन जाएंगी। गर्भाकृति नाम आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवती अकुपित, जब ये अकुपित होता है तो वायु आयु की अनुवृत्ति का कारण रूप होता है। हमारी सब आयु और ये सब ठीक चलती है। तो मुख्य रूप से हमने यहां जो अपने इस प्रसंग में है कि सर्वेंद्रियाणाम, सर्वेंद्रियार्थानम अविबोधा, या तो सर्वेंद्रियाणाम उद्योजक, वायुस्तंत्र यंत्र धरा, प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्चावचानाम, अर्थात शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, हमने देखा कितनी सारी क्रियाएं इन्होंने बता दी, विस्तार से यहां पर वर्णन किया, तो लगेगा कि कुछ छूटा ही नहीं है इसमें, सारी चीजें, सब चीजों का ग्रहण कर लिया। तो यहां जो इन्होंने ये कह रहे हैं कि यदवा करके कि शरीर भिन्न भिन्न इंद्रिय व्यवहार रूपा वायु क्रिया स्यात्, भिन्न भिन्न व्यवहार जो हो रहे हैं सब तरह के, वो उनकी क्रिया रूप है, वो भी इस वायु से हो, ऐसा कोई कहे तो अत्रोच्यते, इसका उत्तर दे रहे हैं। यो अयम श्रेष्ठो मुख्य प्राण स न वायुर न च वायु क्रिया, तो न तो ये वायु है न वायु की क्रिया है। वायु की क्रिया को आगे खोल रहे हैं, भिन्न भिन्न इंद्रिय व्यापार रूपा, वायु की कौन सी क्रिया, जो भिन्न भिन्न इंद्रियों के व्यापार हैं उस रूप वाली। कथम, क्यों ऐसा मानते हैं आप कि वो नहीं है, तो पृथक उपदेशात तस्य प्राण से पृथक वर्णना, प्राण का तो अलग से वर्णन किया गया है इन इंद्रियों से। तद्यथा जैसे एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर ज्योतिरापा, तो इसमें हम देखिए एक तो प्राण शब्द अलग है, मन और इंद्रियां अलग हैं, और महाभूतों के प्रसंग में खम वायु ज्योति, वहां वायु अलग पढ़ा गया है, तो प्राण अलग है वायु अलग है, तो वायु तो प्राण नहीं है, ये जो मुख्य प्राण है, और सब इंद्रियां हैं तो वो भी नहीं है। अत्र प्राण से उत्पत्तिर वायो पूर्वम प्रतिपाद्यते, और यहां जो क्रम जो दिया गया है, पहले कौन उत्पन्न हुआ, प्राण, वायु से पहले हुई है, तस्मात् स न वायु, इसलिए वो वायु तो हो नहीं सकती है। यदा वायुरेव स नास्ति तदा तत्क्रिया भिन्न भिन्न इंद्रिय व्यापार रूपा भी न संभवती, जब ये प्राण वायु नहीं है तो वायु से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो भी प्राण नहीं हो सकते। यत्र क्वचित प्राण से वायुत्व प्रदर्शते, और जहां कहीं प्राण का वायुत्व बताया जाता है तो प्राण को वायु के रूप में कथन किया गया, जैसा कि हमने पीछे देखा था। तत्चलन वृत्तिया बाह्य स्पर्श साम्येना, ये उसकी चलायमानता के कारण से, प्राण चूंकि चलायमान है इसलिए उसको, वायु भी चलायमान है इसलिए उसको वायु कह दिया जाता है, और बाहर के स्पर्श की समानता से, बाह्य वायु का भी स्पर्श होता है तो इसकी समानता से। यथा बाह्यो जगती वायु चलन वृत्ति का, बाहर की वायु चलने की वृत्ति व व्यापार वाला है, तथा वह आभ्यंतरे शरीरे प्राणश चलन वृत्ति का, ये भी अंदर चलता रहता है। स्पर्शवांश्च इति आशय, और वो स्पर्श वाला भी है। परंतु स तो शक्ति रूपो मुख्य प्राणो न वायुर न च वायु क्रिया इति निश्चय, लेकिन ये जो मुख्य प्राण है कैसा है, शक्ति रूप है, न तो वायु है और न वायु की क्रिया है। तो इस सब से इन्होंने ये तात्पर्य निकाला है। तो ये जो मुख्य प्राण है, इसकी उत्पत्ति के लिए जब हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये उत्पन्न कैसे हुआ, हम यूं कहें कि भाई सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में, ऐसे नहीं आएगा। तो 16 कलाओं में और उनके अंदर ये वर्णन आ जाता है इसका, ये भी आता है कि परमात्मा ने प्राण को उत्पन्न किया, प्राण को उत्पन्न किया, तो यानी ये सब जो शरीर की रचना और ये व्यवस्था की, उससे वो एक शक्ति स्थिति हमारी पैदा हो गई, जो जिसके आधार पर ये सारी चीजें चल रही हैं। एक कोई व्यवस्था वहां पर बनाई एक शक्ति के रूप में यहां पर, तो उसको ऐसे द्रव्य के रूप में इससे बना, इसका उपादान कारण ये है इत्यादि के रूप में इसको नहीं देखा जाता है। तो यहां तक का हमने देखा। और एक इसमें सांख्य दर्शन का भी सूत्र देखने लायक है, इसी के प्रसंग में है, दूसरे अध्याय का 31वां सूत्र। सामान्यकरण वृत्ति प्राणाख्या वायव पंच, ये जो सामान्य रूप से कर्ण की वृत्तियां हैं, अलग अलग इंद्रियों की वृत्तियां हैं, वो क्या है, वो प्राण नाम की वायव पंच, 5 वायु हैं। ये वचन उस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि वायु और प्राण को समान रूप से जहां कथन किया गया, जैसे इन्होंने दूसरे प्रमाण भी दिए थे। तो ये जो 5 वायु हैं, 5 वायु का मतलब वही प्राण अपान व्यान उदान समान, और ये प्राण नाम से कहे जाते हैं, और ये सामान्य करणों की सामान्य वृत्ति है। करणों के जो सामान्य व्यापार हैं वो इनसे होते हैं। एक तो करणों के 5 कर्मेंद्रियों के विशेष व्यापार होते हैं, वो तो अलग अलग हैं,
इसके अतिरिक्त जो हैं वो भी कर्ण वृत्तियां ही मानी जाती हैं, और वो कर्णों के सामान्य व्यापार हैं, वो इनके माध्यम से होते हैं। रक्त संचरण आदि, उद्गार आदि, ये सारी चीजें इससे होती हैं। तो वहां अगर हम इस सांख्य सूत्र को देखेंगे तो प्रथम दृष्टया यही लगेगा कि वायु और प्राण को एक ही माना गया है, पर वहां भी तात्पर्य वैसे ही लेना होगा, उसकी साम्यता से कथन किया गया है। लेकिन ये जो भौतिक वायु है ये वो नहीं है। 5 प्राण को ही वायु के रूप में कहा गया है, लेकिन वायु और वायु की क्रिया से भिन्न ये प्राण है, कुछ शक्ति रूप है, ये यहां तक इन्होंने सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम